माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 12। विश्वासघातिनी इस्राएल मेरे पास लौट आओ। विश्वासघातिनी इस्राएल मेरे पास लौट आओ। वाक्य 14 में लिखा है, विद्रोही पुत्रों मेरे पास लौट आओ। और यिर्मयाह अध्याय 3 वाक्य 22 में लिखा है, विश्वासघाती पुत्रों मेरे पास लौट आओ। नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर से जो लोग पाप के कारण दूर हो गया, अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में, देवी देवताओं की पूजा में, ईश्वर का नियम का पालन नहीं करना, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा, अपनी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए अपना मनमर्जी जो चलते हैं, जो कलीसिया के नियम का पालन नहीं करते हैं, कलीसिया के विरुद्ध चलते हैं, ईश्वर की इच्छा को नहीं कोसते हैं, ऐसे लोगों को विश्वासघातिनी इस्राएल, विश्वासघाती पुत्रों, विद्रोही पुत्रों कह करके प्रभु पुकारते हैं। और प्रभु आग्रह करते हैं कि लौट आओ, प्रभु के पास लौट आओ। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 में भी लिखा है, प्रभु ये कहता है, इस्राएल यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए। बार बार बुलाते हुए प्रभु के पास लौटने के विषय में यहां पर कहते हैं। बीती दिनों के जो क्लासों में हम लोगों ने एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए 5 बातें सीखा। अंधकरण की जांच करना, पश्चाताप करना, दृढ़ निश्चय करना, एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार करना और पाप के लिए प्रायश्चित करना। इन 5 चरणों के द्वारा एक अच्छा पाप स्वीकार कर प्रभु के पास लौटने के लिए, जो कोई इस प्रकार एक अच्छा पाप स्वीकार करते हैं वो प्रभु के पास लौटते हैं, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए, किए हुए पापों के लिए पाप के अनुसार प्रायश्चित करते हुए हम प्रभु के पास लौटते हैं। ये 40 काल में कलीसिया हमसे आग्रह करते हैं, एक अच्छा वार्षिक हम लोग पाप स्वीकार करें। वर्ष में एक बार कम से कम अच्छी तरह पाप स्वीकार कर लो, अपने पापों गुनाहों को बैठ करके याद करो। इसलिए अनेकों चर्चों में 40 काल के समय पर लोगों को मन परिवर्तन में लेके आने के लिए, प्रभु के पास लौट आने के लिए रिट्रीटें रखते हैं। इन दिनों में मैं स्वयं लगातार हर रोज पल्लियों में रिट्रीट चल रहा है। केवल यही संदेश, प्रभु के पास कैसे लौट आए, एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु के पास लौटने का हमें चेष्टा करना है। यसेकिएल के ग्रंथ के द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं, यसेकिएल के मुंह से कहते हैं, यदि तुम कितना भी अच्छा इंसान था,
लेकिन तुम इसके बाद धीरे धीरे कलीसिया से, प्रभु से, पापसिकार से, अन्य संस्कारों से तू दूर हो रहा है। उस दूर होने के कारण पुराने तुम्हारे उन धार्मिकता को मैं याद नहीं करूंगा। अब तुम अब किस प्रकार का स्वभाव में है उसको मैं याद करूंगा। वाक्य 5 में, यज़कियेल अध्याय 18 वाक्य 5, यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन नहीं करता और इस्राएली प्रजा के देव मूर्तियों की और आंख उठाकर नहीं देखता, यदि वह पराई स्त्री का शील भंग नहीं करता, ऋतुमती स्त्री के पास नहीं जाता, यदि वह किसी पर अत्याचार नहीं करता, अपने कर्जदार को उधार लौटाता है और किसी का धन नहीं चुराता, भूखों को भोजन, नंगों को कपड़े देता है, वह ब्याज लेकर उधार नहीं देता, सूदखोरी अथवा अन्याय नहीं करता और दो पक्षों का उचित न्याय करता है, यदि वह मेरे विधान के अनुसार आचरण करता और मेरे नियमों का निष्ठानुसार पालन करता है, तो ऐसा धार्मिक मनुष्य जीवित रहेगा। एक धार्मिक मनुष्य कैसे बनना है, इसका जो संक्षिप्त रूप वाक्य 5 से लेकर के 9 तक मैंने पढ़ा, इसका संक्षिप्त रूप 10 आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन, सबसे पहले ईश्वर के साथ प्यार में और एक दूसरे के साथ वो प्यार का संबंध बनाए रखेगा, वो धार्मिक जीवित रहेगा बोलता है। इसके बाद वाक्य 21 में हम लोग पढ़ते हैं, यदि कोई पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरे सब आज्ञाओं का पालन करता है और धार्मिकता तथा न्याय के पद पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। एक पापी अगर लौट करके प्रभु के पास आता है, एक धार्मिक जीवन जीना चाहता है, शुरू करता है, उस समय पर प्रभु कहते हैं वो मरेंगे नहीं। यही धर्मी यदि वो पाप में अगर गिरता है, उसके पुराना धार्मिकता को नहीं याद करेगा, वो जो पापमय जीवन अब जी रहा है उसके अनुसार वो पाप में मर जाएगा। इसका मतलब प्रभु ये कहता है। और वाक्य 30 के अंदर प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के घराने मैं हरेक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा, तुम मेरे पास लौट कर, यहेजकेल के द्वारा प्रभु फिर से कहते हैं, तो मेरे पास लौट कर अपने सब पापों को त्याग दो। ईश्वर ही चाहता है हम अपने पापमय पुराना पापों को त्याग दो, प्रभु के पास लौट करके एक धार्मिक जीवन जियो। अंधविश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा का कार्य मत करो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करो, प्रभु के शरीर रक्त को रोज ग्रहण करने का प्रयत्न करो, प्रभु के साथ जुड़ करके एक पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न करो। प्रभु कहते हैं मेरे पास लौटो और तुम जीते रहोगे। आगे वाक्य 32 के अंदर प्रभु कहते हैं, मैं किसी मनुष्य की मृत्यु में प्रसन्न नहीं, इसलिए तुम मेरे पास लौट कर जीते रहो। यहां पर भी प्रभु बार बार कहते हैं मेरे पास लौट करके तुम जीते रहो। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल किए जाएंगे।
कृमि जी की तरह मटमैल क्यों ना हो, उनकी तरह उसे स्वेद किया जाएगा। आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु चाहते हैं हम प्रभु के पास लौट आए, प्रभु के पास बैठ करके अपने गुनाहों पर मनन चिंतन करें, पापों को त्यागने का निर्णय करें। इसके लिए हमें एक अच्छा पाप स्वीकार की जरूरत है। अपने पापों गुनाहों को हमें स्वीकार करना है, प्रभु के पास लौट करके जीना है, एक धार्मिक जीवन जीना है। आज तक क्या गुनाह किया, क्या गलतियां हुआ, क्या कमजोरी है, हमें उसको स्वीकार करना है। जब हम इस प्रकार पापों को स्वीकार कर उसके लिए पश्चाताप करते हुए उन पापों को त्यागने का निर्णय करेंगे और एक पुरोहित के पास जाकर उन पापों को बताएंगे और पुरोहित से पाप मुक्ति प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ पापों के अनुसार उसके लिए हम प्रायश्चित भी करेंगे, हम जीवित रहेगा। ये तो करना पड़ेगा। बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह ने कलवारी पहाड़ पर रक्त बहाकर हमें जो पाप मुक्ति की कृपा दिया उसको हमने पाया। बपतिस्मा के बाद जो गलतियां करते हैं उसके लिए क्या करेगा? इसलिए बाइबल के अंदर एक ही उपाय दिया हुआ है, पुरोहित के पास जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार करना। हम एक निर्णय करें। आज प्रभु हमें बुला रहा है, लौट आओ, लौट आने का निर्णय करें। हो सकता है हम चर्च से अभी दूर हैं, चर्च हमेशा नहीं जा रहा है, हर इतवार को नहीं जा रहा है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत होगा, हो सकता है पड़ोसी के प्रति, हो सकता है हमारे घर के किसी के कारण, हम क्यों नहीं चर्च जा रहे हैं? कई लोग बोलते हैं फादर के कारण, सिस्टर के कारण। क्या हम चर्च में फादर के लिए या सिस्टर के लिए जाते हैं? हम प्रभु के लिए जाते हैं, किसी फादर सिस्टर नहीं, बल्कि हमें प्रभु की जरूरत है। वे कैसे भी रहने दो, हमने कलीसिया में बपतिस्मा के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के शरीर जो कलीसिया है उसमें हम सम्मिलित हुआ। आज हमें प्रभु के पास लौटना है, उस कलीसिया में रहना है, उस कलीसिया में रह करके हमें स्वर्ग राज्य की यात्रा करना है, हमें लौटना है। क्या कलीसिया से दूर है, संस्कारों से दूर है, किसी पुरोहित से, किसी सिस्टर से या किसी व्यक्ति से नफरत रखने के कारण क्या हमें प्रार्थना के लिए नहीं आते, मिस्सा बलिदान के लिए नहीं आते, पाप स्वीकार नहीं करते? हमें आज निर्णय करना है, मुझे मेरे यीशु चाहिए, यीशु के शरीर के अंग, उस कलीसिया से मैं जुड़ कर रहूंगा। मेरे जीवन में मुझसे जो भी गलतियां हुआ उसको मैं स्वीकार करूंगा, मेरे पिता के पास में लौट जाऊंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, निर्णय करें प्रभु के पास लौटने का। झगड़ा करके, नफरत रख करके, घमंड के कारण, अहंकार के कारण हम प्रभु से, प्रभु के इस शरीर से, कलीसिया से दूर चला गया। प्रभु आज हमें बुला रहा है। कोई लोग नौकरी नहीं मिला, कोई लोग अन्य सहायता नहीं मिला, जो सांसारिक सहायता नहीं मिला, यही बोल करके कलीसिया से दूर हो रहा है। क्या मुझे ऐसा सांसारिक चीजों के नाम पर, किसी व्यक्ति के नाम पर प्रभु के शरीर से कट करके अलग रहना है? मुझे मेरे यीशु चाहिए, मेरी मुक्ति यीशु के द्वारा। इसके लिए मुझे कलीसिया से जुड़े रहना, संस्कारों को ग्रहण करना जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो कुछ न कुछ ऐसा बगाना ढूंढते हैं और चर्च से दूर हैं, संस्कारों से दूर हैं। इस 40 काल में वे लौट करके आए, प्रार्थना करने वाला, चर्च जाने वाला बन जाए। ऐसे लोगों के मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु उनको मन परिवर्तन की कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।